हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स जिनके रिसेंटली सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं या अपडेट हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को एसयूएल द्वारा बारकोड रिसीव हो गया है वे स्टूडेंट्स अपने एसयूएल डैशबोर्ड में लॉगिन करें और हो सकता है फिलहाल आप जब फी रिसीव डाउनलोड करें तो वो थोड़ी ब्लैंक नजर आए आपको, तो दैट इज फाइन, प्लीज पैनिक नहीं कीजिएगा। आप जानते हैं आप अपने एसयूएल अकाउंट में लॉगिन करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और जो बार कोड आपको दिया गया है उसे एज पासवर्ड आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं वो जानना चाहते हैं किस बेसिस पे सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, स्पेशली वे स्टूडेंट्स जिनका एजुकेशन डिसिप्लिन पेपर चेंज हुआ है। तो गाइस, सिंस आपके एग्जाम शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन स्टिल इट इज गुड कि आपको इस टाइम पर भी कंफर्मेशन मिली है अपने कॉलेज से कि रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। ये कोर्स स्ट्रक्चर जो 4 नवंबर 2022 को रिवाइज हुआ था, पूरे YouTube पर पहली वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखी 25 दिसंबर को पहली बार ये कोर्स स्ट्रक्चर जो रिवाइज हुआ है इसके बारे में वीडियो आपने देखी। तो अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स अगर चेंज हुए हैं तो क्यों हुए हैं, आप चाहें तो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, चाहे तो आप शॉर्ट में यहाँ समझ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इनमें से कोई भी माइनर डिसिप्लिन जिन स्टूडेंट्स ने चूज किया था, मेरा यहाँ माइनर से मतलब है अगर इंग्लिश का आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है या पॉलिटिकल साइंस का आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया। क्योंकि ऑब्वियसली गाइस, अगर आपका माइनर डिसिप्लिन यानी फील्ड ऑफ स्टडी जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स, अगर आपका माइनर इनमें से कोई एक है या कोई भी आपका माइनर डिसिप्लिन है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा और जो सब्जेक्ट मेजर डिसिप्लिन में दिया जाएगा उसमें डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा सा फर्क होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर। लेकिन जो दो मेजर क्वेरीज हैं स्टूडेंट की इस समय वो एजुकेशन को लेके हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन का एक ही सब्जेक्ट था। पहले उनको दिया गया एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया और अब काफ़ी स्टूडेंट्स का चेंज होके सब्जेक्ट दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन। इसका रीज़न स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, बिल्कुल रीज़न दिया जाएगा इसका, क्योंकि इसका जिक्र रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं किया गया था और अकॉर्डिंगली जो दो वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जिनके पास एजुकेशन एज अ माइनर डिसिप्लिन है, यानी एजुकेशन का वे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया से चेंज होकर उनका सब्जेक्ट ये उन्हें क्यों दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। क्योंकि बाकी के चेंजेस जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो देखी हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि जिन स्टूडेंट्स के पास जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी है यानी हिंदी भाषा और साहित्य, उसमें से उन्हें क, ख, ग इन तीनों में से कौन सी मिलनी चाहिए और उन्हें कौन सी मिली है, ये दो मेजर क्वेश्चंस हैं। तो आइए गाइस, पहले हम स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं। ये एक स्टूडेंट है, आप इसे समझिए। इनका जो कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस इनका मेजर डिसिप्लिन है, तभी पॉलिटिकल साइंस के ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। एजुकेशन इनका माइनर डिसिप्लिन है, लेकिन फी रिसीट में एडमिशन के बाद लिखा था एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये अब चेंज हो गया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आप अपने एसयूएल अकाउंट में लॉगिन करेंगे, माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में कोर्स लिखा आएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे और इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे
कि यहाँ जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं वो आपकी फी रिसीप्ट से मैच होते हैं या नहीं, क्योंकि आपके एसयूएल अकाउंट में इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में फी रिसीप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपकी फी रिसीप्ट ब्लैंक आती है तो प्लीज घबराइएगा नहीं। तो ये गाइस पहला एग्जाम्पल है। इनकी फी रिसीप्ट में लिखा था एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया अब इनका सब्जेक्ट है बेसिक आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इन एजुकेशन। उसके बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इनका भी बिल्कुल सेम कंसर्न है कि एजुकेशन इनका माइनर डिसिप्लिन है, यानी एजुकेशन का एक ही सब्जेक्ट ये पढ़ रहे थे और अब इनका सब्जेक्ट दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन। इसका रीजन स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे ये देखिए जो सेकंड क्वेरी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी ली है, यानी हिंदी भाषा और साहित्य क ख ग अब स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो बाय चांस अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस में गलत सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करी है तो गाइस इन सभी क्लासेस के लिंक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। सारी क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं। तो अगर हिंदी क ख ग की क्लैरिटी अब आई है और आपने क्लास किसी और सब्जेक्ट की अटेंड की है, मान लीजिए इन स्टूडेंट के पास हिंदी क है जेनरिक इलेक्टिव में और हो सकता है इन्होंने हिंदी ख या ग की क्लास अटेंड की हो, तो इन सभी क्लासेस जो रिकॉर्ड हुई हैं इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप इन्हें दोबारा जितनी बार मर्जी चाहे सुन सकते हैं एग्जाम से पहले तक। तो रीजन जानने से पहले एक हम और एग्जांपल देखेंगे। ये एक तीसरा स्टूडेंट है, इनका भी सेम कंसर्न है कि एजुकेशन इनका माइनर डिसिप्लिन है, एक ही सब्जेक्ट है। फी रिसीट में था एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, अब ये चेंज कर दिया गया है। अब आप ये एग्जांपल देखें। इन स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस एज अ माइनर सब्जेक्ट है। इसकी पूरी संभावना है कि फी रिसीट में इनका सब्जेक्ट लिखा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कौन सी फी रिसीट? एडमिशन लेने के बाद जो आपने समर्थ पोर्टल से डाउनलोड की थी उसमें। लेकिन अब जब मैसेज आया है एसयूएल ने बारकोड भेजने शुरू किए हैं और अब आप लॉग इन कर पा रहे हैं, अपना कोर्स आप चेक कर पा रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट जैसे कि हमने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था ये बदल गया है, इट्स इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और रीजन देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को। ये देखिए ये एक और एग्जाम्पल है। इनके पास इंग्लिश एज अ माइनर सब्जेक्ट था, तो इसकी पूरी संभावना है कि एडमिशन के टाइम पर इन्हें सब्जेक्ट दिया गया था इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, और जैसा कि हमने वीडियोस में एक्सप्लेन किया अब ये इन्हें दिया गया है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने पिछली वीडियोस में, दो ऐसी वीडियोस हैं उनमें डिटेल में बताया है। यानी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो वो चेंज हुआ होगा क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर 4 नवंबर को रिवाइज हुआ था। मैं रिक्वेस्ट ये करने जा रहा था, आप कोई भी सूचना अपने कॉलेज की वेबसाइट से लें। उसके अलावा कोई भी सूचना अगर आपको दी जाती है आपका पूरा राइट है कि आप उसे क्रॉस चेक करें और क्वेश्चन करें। मैं बताना चाहूँगा YouTube पर बहुत चैनल्स हैं, जितने मर्जी पुराने चैनल्स हों। अगर आपको जेनरिक इलेक्टिव के बारे में ध्यान दीजिएगा, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को ये पिछले बैच में भी बहुत कंफ्यूजन थी। अगर आपको जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी तरीके की, आप प्लीज़ अपने कॉलेज से वेरीफाई करें या हमसे क्रॉस चेक करें। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन पिछले बैच में ये बहुत कंफ्यूजन रही है एसयूएल स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए प्रोग्राम की है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। अगर आपको जेनरिक इलेक्टिव के बारे में कोई गाइड करता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमसे या अपने कॉलेज से इसे क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे रीज़न की कि जिन स्टूडेंट्स का एजुकेशन पेपर चेंज हुआ है उसका क्या रीजन है, क्योंकि इसके अलावा जो भी चेंजेस हैं दे आर एज पर द रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर। वो बात अलग है कि ये कुछ स्टूडेंट्स को काफी देर बाद पता लगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं तो 25 दिसंबर
डेट नोट कीजिएगा, 25 दिसंबर को पहली बार YouTube पर ये इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर दी गई थी। अब हम बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स का एजुकेशन पेपर चेंज हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि अभी भी लगातार स्टूडेंट्स SOL नॉर्थ कैंपस जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स चेंज कराने के लिए। और इससे पहले कि अगर आप एजुकेशन के पेपर के लिए वहां जाते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। गाइज आप ये देखिए, ये BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है जो अपलोड हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये फाइल स्लोली एंड ग्रेजुअली अपलोड हुई हैं, लेकिन बहुत टाइम से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप पेपर 1 मेजर एक्सपैंड करते हैं, यानी इसमें जो सब्जेक्ट्स गिवन हैं उन्हें आप केयरफुली देखते हैं, तो एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया उन्हें दिया गया है इसके मुताबिक। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेआउट बना है स्टडी मटेरियल का, इसके मुताबिक एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया मेजर पेपर में आता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर में कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है। लेकिन कहने की बात ये है कि ये लेआउट बहुत टाइम से ऐसे ही है, और जिन स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन एज अ माइनर डिसिप्लिन है, यानी एजुकेशन का एक ही पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर डिसिप्लिन A1 जो माइनर में आता है या B1 जो भी माइनर में आता है, दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन ही है। तो इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपको वहां जाना है या नहीं जाना है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनर में लिखा है एजुकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन। जो सब्जेक्ट आपको अब दिया गया है, किन की बात हो रही है? उन स्टूडेंट्स की जिनके पास एजुकेशन माइनर डिसिप्लिन है, यानी एजुकेशन का एक ही सब्जेक्ट उन्हें दिया गया है। इसके अलावा एक रीजन मैं और आपको देना चाहूंगा कि क्या लगता है एजुकेशन का पेपर चेंज क्यों हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो आपसे पिछले बैच के थे, हालांकि उनका कोर्स स्ट्रक्चर अलग था, आपका अलग है, लेकिन हम सिर्फ एजुकेशन पेपर के संदर्भ में यहां बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपसे पिछले बैच के स्टूडेंट्स जब फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन पढ़ा करते थे तो उन्हें सब्जेक्ट दिया जाता था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन। उस समय मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सभी स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन पढ़ाया जाता था। और जब वे स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में आ जाते थे, देखिए, तब उन्हें पेपर पढ़ाया जाता था एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया। ये देखिए, BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर, पिछले बैच के स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया। तो अब ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आपको किन से कर रहा हूं मैं सवाल? उन स्टूडेंट से जिनके पास एजुकेशन का एक ही सब्जेक्ट है और वो कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया था, अब ये चेंज होके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन कर दिया गया है। तो गाइस, सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाना चाहिए? वो सब्जेक्ट जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे, या वो सब्जेक्ट जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन एजुकेशन? तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि जिन स्टूडेंट्स का एजुकेशन सब्जेक्ट चेंज हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है। इस चीज को समझिए, एक सब्जेक्ट है ये वाला, एक सब्जेक्ट है कोई और। तो जिन्होंने माइनर में लिया है और जिन्होंने मेजर में लिया है, ऑब्वियसली दोनों में डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा सा फर्क जरूर होता होगा। जिन्होंने एजुकेशन माइनर लिया है, दैट मीन्स उनका मेजर डिसिप्लिन कोई और है। जब वे स्टूडेंट्स 4 साल पूरे करेंगे, उनकी डिग्री में लिखा जाएगा ऑनर्स विद मेजर इन लेट्स से हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस एंड माइनर इन एजुकेशन। तो अभी तक हमने जो बात करी है माइनर सब्जेक्ट्स की जो चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू द रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर, वो है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन सिंस इकोनॉमिक्स के बारे में एक और नोटिस अपलोड हुआ था, ये ज़रूरी है जानना जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स एज माइनर डिसिप्लिन है, यानी इकोनॉमिक्स का एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन
उनका सब्जेक्ट होना चाहिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इस नोटिस की डेट है 28 नवंबर। हमने जो रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर की बात करी है दैट वाज अपलोडेड ऑन 4th of November, और ये नोटिफिकेशन आया था बाद में एज इन 28 of November को। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा एजुकेशन की हमने डिटेल में बात करी है, तो यानी इन 5 माइनर सब्जेक्ट्स के अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई और माइनर सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आप प्लीज़ अपने SOL डैशबोर्ड में लॉग इन कीजिए। आपको जो बार कोड दिया गया है उसे एज अ पासवर्ड यूज़ करें, माय अकाउंट में जाएं, उसके बाद कोर्स पर क्लिक करें, वो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिखाता है दीज शुड बी फाइनल। उसके अलावा कुछ बच्चों ने यहाँ पर फी रिसीप्ट डाउनलोड करने की कोशिश की है, और अपेरेंटली जब वो क्लिक करते हैं तो फी रिसीप्ट अभी ठीक से जनरेट नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी फी रिसीप्ट कुछ ऐसी दिखती है, ऑल्दो ये इनकम्प्लीट है, इसमें हेडिंग्स हैं लेकिन जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो इसमें मिसिंग है। तो इस बात से कोई भी स्टूडेंट पैनिक नहीं कीजिएगा, आप कुछ देर बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब आप बुक्स लेने जाएंगे, किन की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी चूज नहीं किया एडमिशन के टाइम पर, जिन स्टूडेंट्स ने हार्ड कॉपी ही चूज किया है, आप लोग जब स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने जाएंगे पुरानी फी रिसीप्ट तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आपके सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। दैट मीन्स आपको ये फी रिसीप्ट लेके जानी है जिसमें आपके अपडेटेड सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे, तभी आपको सही सब्जेक्ट्स की बुक्स वहां प्रोवाइड की जाएंगी। तो कोई भी स्टूडेंट इस चीज के लिए पैनिक बिल्कुल नहीं करे कि आपकी फी रिसीप्ट अभी ब्लैंक शो कर रही है या डाउनलोड नहीं हो रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, जब तक आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नहीं मिल जाता, किन्हें मिलेगा, जिन्होंने हार्ड कॉपी चूज किया हुआ है, तब तक आप PDF से पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। और एक क्वेरी और है स्टूडेंट्स की जिन्होंने पूछा है कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यूएशन कोर्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम्स हैं वो 2 घंटे के क्यों हैं, इनके क्रेडिट 2 हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो गाइज आप इस चीज को समझिए कि आपके 4 से 7 सब्जेक्ट्स जरूर हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिलेबस में कितना चेंज हुआ है, सिलेबस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने एबिलिटी इन्हांसमेंट का जो पेपर है आपका एनवायरमेंटल साइंस, इसकी जो पहली वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने वो देखी है तो उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि आपसे पिछले बैच का ये एग्जाम हुआ करता था, उसमें 7 यूनिट्स हुआ करती थी यानी 7 यूनिट्स, लेकिन आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, आपकी 4 यूनिट्स हैं एनवायरमेंटल साइंस में। तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है इस सब्जेक्ट की वेटेज पर, यानी इसके क्रेडिट्स 2 हैं और इस पेपर का एग्जाम भी 2 घंटे का ही होगा। और अगर बहुत शॉर्ट में आप समझना चाहते हैं कि क्रेडिट्स क्या होते हैं, इससे आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो गाइस ऐसा है, आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने जो मार्क्स दिए हैं उसे 0 to 10 के ग्रेडिंग स्केल पर एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपके 70% मार्क्स आए हैं और आपके ग्रेडिंग स्केल पर आपको दिया जाता है 7, तो क्या ये 7 मार्क्स ऐड होंगे आपकी मार्कशीट में? द आंसर इज नो। इसकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि इस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स कितने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आपके 3 डिसिप्लिन पेपर्स हैं और जेनरिक इलेक्टिव है, इन सभी के क्रेडिट्स हैं 4, और स्किल इन्हांसमेंट, एबिलिटी इन्हांसमेंट और वैल्यूएशन, इन तीनों सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स हैं 2, यानी ग्रेडिंग स्केल पर आपको जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी 2 से, और वे क्रेडिट पॉइंट्स आपकी मार्कशीट में ऐड होंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी 2 से और 14 क्रेडिट पॉइंट्स आपकी मार्कशीट में ऐड होंगे। इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में अगर डिसिप्लिन पेपर में आपको 0 to 10 के ग्रेडिंग स्केल पर 7 दिया जाता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 4 से, दैट मीन्स 28 क्रेडिट पॉइंट्स आपकी मार्कशीट में ऐड किए जाएंगे। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें अभी भी लगता है कि हमारा लोड बढ़ा दिया गया है, सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और उन्हें इस चीज़ से स्ट्रेस होता है। तो गाइस मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिन सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स 2 हैं, यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यूएशन, इनका एग्जाम भी 2 आवर्स का है
और इनके क्रेडिट्स भी 2 हैं, यानी वेटेज इन सब्जेक्ट्स की कम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका सिलेबस भी इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया होगा। और इंग्लिश फ्लुएंसी का अगर मैं एग्जांपल दूं, हालांकि ये जेनरिक इलेक्टिव में आता है, दैट मीन्स इसका एग्ज़ाम 3 घंटे का ही होगा, इसकी जो वेटेज है या क्रेडिट्स हैं वो 4 ही हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, आपसे पिछले बैच के स्टूडेंट्स इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा करते थे, उनके सिलेबस में 5 यूनिट हुआ करती थी, और अगर आप ध्यान दें तो आपके सिलेबस में इंग्लिश फ्लुएंसी में 5 यूनिट्स अब नहीं हैं, कम कर दी गई हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है और आपने ऑनलाइन क्लासेस किसी और सब्जेक्ट की अटेंड करी हैं, तो अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइज, हमारे चैनल पर आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, उसमें एक वीडियो आप देखेंगे जिसका टाइटल है ऑनलाइन क्लासेस लिंक्स, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली कमेंट सेक्शन कैसा दिखता है, आप इसे समझिए। आपको एक कैटेगरी मिलेगी एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट एंड वैल्यूडेशन क्लासेस की, जो हर सैटरडे को कंडक्ट कराई जाती हैं। इन क्लासेस के सारे लिंक्स आपको सीरीज में यानी ऑर्डर में मिलेंगे, और ये सब्जेक्ट सभी कोर्सेज के यानी सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कॉमन है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक कमेंट दिखाई देगा जिसमें लिखा है बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स एंड जेनरिक इलेक्टिव, ये देखिए, और यहाँ पे आपको डेट वाइज सारी फाइल्स मिलेंगी। आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और फाइल्स में दिए गए सब्जेक्ट्स को चेक करेंगे। जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा क्लिक हियर, उसे क्लिक करेंगे और आप टीम्स ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनके फ़ोन में जो पीडीएफ ऐप है वो उन्हें लिंक्स क्लिक करने नहीं देती है। तो अगर ऐसी समस्या आप फेस कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 ऐप इंस्टॉल करें, और पीडीएफ में दिए गए सारे लिंक्स खुल जाने चाहिए। जितने भी संडेज रिमेनिंग हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग ही ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स के पास जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी भाषा और साहित्य है, गाइस, पहले रूल ये था कि जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल में 12th तक हिंदी पढ़ी है उन्हें हिंदी क दी जाती थी, जिन्होंने 10th तक पढ़ी है उन्हें हिंदी ख दी जाती थी, और जिन्होंने 8th तक पढ़ी है उन्हें हिंदी ग दी जाती थी। इसके अलावा एक क्राइटेरिया और हुआ करता था कि अगर आपने हिंदी 12th तक पढ़ी है तो आपके हिंदी में मार्क्स कितने थे, एज एन 80 से ज़्यादा थे या 60 to 80 के बीच में थे या 60 से कम थे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी स्टूडेंट्स से जिनके पास हिंदी जेनरिक इलेक्टिव है यानी हिंदी भाषा और साहित्य है, आप इन क्राइटेरिया पर ज़्यादा गौर न कीजिए, और जो आपके डैशबोर्ड में सब्जेक्ट दिखा रहा है आप उसे फॉलो कीजिए, आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। उसमें क लिखा है तो आप क पढ़िए, उसमें ख लिखा है तो आप ख पढ़िए, उसमें ग लिखा है तो आप हिंदी ग पढ़िए। तो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है जो इन वीडियोस में आंसर नहीं होती है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। So guys, if you like the video, please subscribe to our channel and share this video with your friends, and thank you for watching.